प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है झूठी शिक्षा सत्य वचन का विरोध करती है। प्रियो, झूठी शिक्षा परमेश्वर के सत्य वचन का विरोध करती है, इसलिए हमें मसीह के पवित्र वचन पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही ग्रहण करने हैं, ताकि सत्य वचन हम में बना रहे, उससे हम शुद्ध हो जाए और हम में मसीह यीशु के स्वरूप का निर्माण हो, जिस स्वरूप में परमेश्वर ने हमें सृजा है। परंतु पाप के कारण मनुष्य उस स्वरूप में बिगड़ता चला जाता है। इसलिए जब हम सच्चे हृदय से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उसके वचन जो जीवन की रोटी है उसे पवित्र आत्मा की सहायता से ग्रहण करते हैं, तब ही हम मसीह में बने रहते हैं और उस अनंत जीवन की मीरास के वारिस ठहरते हैं, जो हमें परमेश्वर के अनुग्रह के कारण प्राप्त हुई है, और उस नए जीवन की चाल चल पाते हैं जो जीवन मसीह यीशु के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। और जब मसीह यीशु अपनी महिमा सहित हमारे लिए प्रकट होगा, अर्थात जब वो अपनी कलीसिया को लेने आएगा, तो हम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि अब हम अपने देह में मृत हुए हैं और हमारा जीवन मसीह यीशु में ही है, क्योंकि वो ही हमारा जीवन है और उस अनंत जीवन के वचन उसी के पास है। और इस सत्य वचन को हम थामे रहेंगे, अपने हृदय में उसे स्थान देंगे, अपने जीवन में उसका आदर करेंगे, तो कोई भी झूठी शिक्षा हमें सत्य वचन से अलग नहीं कर पाएगी। झूठी शिक्षा कभी भी किसी में मसीह के स्वरूप का निर्माण नहीं करती और न ही किसी को प्रभु से जोड़े रखती है और न ही प्रभु की आत्मिकता में बढ़ाती है। झूठी शिक्षा मनुष्य को सत्य से अलग कर देती है और उसे संसार की बातों पर जो प्रभु की मर्जी के खिलाफ होती है उन पर चलना, उसकी अभिलाषाओं का पीछा करना सिखाती है, जबकि सत्य वचन हमें धार्मिकता, विश्वास, प्रेम, शांति का पीछा करना सिखाता है। झूठी शिक्षा मनुष्य को टेढ़ी चाल चलना, टेढ़ी बातें करना, अपनी ही मर्जी के अनुसार चलना सिखाती है और अपने ही स्वार्थ पूर्ति पर मन लगाना सिखाती है, जिससे मनुष्य पाप के जाल में उलझता ही जाता है और फंसता चला जाता है। परंतु सत्य वचन हमें परमेश्वर के द्वारा बताए गए सीधे मार्ग पर, उसकी आज्ञाओं पर चलना सिखाता है। वो हमें मसीह पर ही दृष्टि लगाना सिखाता है। वो हमें संसार की जवानी की अभिलाषाओं से दूर भाग जाने के लिए कहता है, उलझाने वाले पाप को पार करना सिखाता है। इसलिए सत्य वचन पर चलने वाला जीवन की ओर ही बढ़ता जाता है और प्रभु द्वारा नियमित की हुई धावपथ पर ही दौड़ता है और अपने उद्धार को, अपने प्रथम भरोसे को अंत तक थामे रह सकता है। झूठी शिक्षा पर चलने वाले लोग अपने ही सिद्धांतों का जोरदार समर्थन करते हैं तथा पाप को, गलतियों को छिपाने हेतु प्रभु के पवित्र वचनों का विपर्यास करके उसे विपरीत अर्थ में पेश करते हैं और सत्य वचन का विरोध करते हुए उसे औरों के मन में जोर जबरदस्ती से बोने का प्रयास करते हैं। परंतु झूठी शिक्षा उस खरपतवार की तरह होती है जो कतई लाभदायक नहीं होती, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं। झूठी शिक्षा किसी को प्रेम में नहीं बढ़ाती, परंतु आपस में फूट डालती है। वो शब्द युद्ध करना सिखाती है, बैरभाव को, नफरत को, डाह को बढ़ावा देती है। झूठी शिक्षा झूठी धार्मिकता का चोला पहने हुए पाखंड का प्रचार करती है। इसलिए वचन के कहे अनुसार पाखंड को प्रचार में लाने वालों का अंत उनके कामों के अनुसार होगा। इसलिए जब हमारा मसीह में परमेश्वर से मेल मिलाप हुआ है, तो हमें उन बातों से मेल मिलाप नहीं करना है जो प्रभु की मर्जी के अनुसार नहीं, परंतु हमें पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही चलना है, क्योंकि जो पवित्र आत्मा से चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं और पवित्र आत्मा की सहायता से ही हम मसीह में बढ़ते जाते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन में प्रभु यीशु को ही शीर्ष स्थान देता है और जो कलीसिया प्रभु यीशु को ही अपना मस्तक बनाए रखती है और जो पवित्र आत्मा की अगुवाई का आदर करते हैं, वे ही मसीह में प्रभु की आत्मिकता में बढ़ते जाते हैं और सत्य वचन के अनुसार ही चलते हैं। जो सत्य वचन हमें अनंत जीवन की ओर ही निर्देशित करता है, क्योंकि वो सत्य वचन प्रभु यीशु मसीह है और हम जान पाते हैं कि हम प्रभु की कलीसिया के तौर पर ही तैयार हो रहे हैं या नहीं।
पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।